हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। आज दोस्तों इस वीडियो में यहाँ पर हम पॉलिटी के दो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो काफ़ी एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए, पहले हम डिस्कस कर लेंगे दोस्तों संविधान की प्रस्तावना को, और इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर पंचायती राज को, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। ये पॉलिटी के क्रम में यहाँ पर थर्ड पार्ट है। इससे पहले भी हमने ऐसे ही 2 से 3 टॉपिक्स 2-3 वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोला जाता है दोस्तों प्रस्तावना को। भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? दोस्तों ये देखिए, सारे क्वेश्चन यहाँ पर ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो ये होती है यहाँ पर, हम भारत के लोग से संविधान निर्माताओं ने सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया है? तो ये दिया है दोस्तों किस पर? प्रस्तावना पर। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल रट लेना इसको। 1976 में होता है यहाँ पर पहला संशोधन। और दोस्तों सभी को पता होगा इसके अंतर्गत यहाँ पर 3 चीज़ें जोड़ी जाती हैं, वो अभी आगे ही डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से सभी क्वेश्चंस वहाँ पर आ जाएंगे। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? तो ये है दोस्तों एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, बिल्कुल पूछा जाता है। आगे चलते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका क्या अर्थ है? ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी बना है दोस्तों। इसका मतलब यह है कि यह किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। देखिए, आप सभी को पता ही होगा हमारे भारत देश में यहाँ पर सभी धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं बिल्कुल शांतिपूर्वक। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीटेड है। आंसर हो जाएगा आपका 42वें संविधान संशोधन में, ये याद रख लीजिए उद्देशिका। आगे चलते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 में होता है, ये ध्यान रखिए। द्वारा प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए? अभी जिसकी बात मैं आपसे ऊपर कर रहा था, ये 3 शब्दों को बिल्कुल याद कर लेना। अब एक है यहाँ पर समाजवादी, सेकंड है धर्मनिरपेक्ष, और थर्ड है यहाँ पर अखंडता। ये तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। आगे चलते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो देखिए दोस्तों, इसका क्या अर्थ है डायरेक्टली, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ऐसे ही याद कर लो इसको। लोक कल्याण, ऐसे ही ऑप्शन में आपको दिख जाएगा। अब देखिए दोस्तों, प्रस्तावना से इससे क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन मेरे हिसाब से एकदम सफिशिएंट है। अब थोड़ा सा चलते हैं आगे। जो सेकंड टॉपिक है हमारा, ये है पंचायती राज व्यवस्था। इससे क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम्स पूछे जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, संविधान के किस भाग में पंचायत राज व्यवस्था का वर्णन है? देखिए, भाग पूछेंगे 9 हो जाएगा। अगर पूछेंगे आपसे अनुसूची, इसको आप रट लेना, अनुसूची है यहाँ पर 11। और अगर पूछ लेंगे नगर पालिका की, नगर पालिका है 12। 10 मैंने परसों ही बता दिया आपको, 2 से 10 और 2 से दल बदल। इस ये वाला हमने टॉपिक ऑलरेडी पिछले वीडियो में कवर कर लिया, जिसमें हमने सभी यहाँ पर अनुसूचियों को कवर किया था। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। किस अनुच्छेद में ग्राम सभाओं का वर्णन है? बिल्कुल रट लेना आप, अनुच्छेद 243 के ए में है यहाँ पर किसका वर्णन? ग्राम सभाओं का। ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में दिया गया है? अब देखिए दोस्तों, ग्राम सभा अलग चीज़ है, ग्राम पंचायत अलग चीज़ है, बिल्कुल क्रम से। देखो, ग्राम पंचायत पूछ लेंगे तो अनुच्छेद 243 के बी में है, यानी ख में। आगे चलते हैं। पंचायत राज व्यवस्था किस पर आधारित है? तो ये है दोस्तों यहाँ पर सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। अब देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ पर कवर नहीं हुआ है, मुझे यहीं पर ध्यान आके मैं आपको बता देता हूँ। डायरेक्टली पूछ लेते हैं, भारत में पंचायती राज सिस्टम की सिफारिश किसने की थी? आप करेंगे यहाँ पर बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा ये चीज़ें की गई थी। अब दोस्तों, ये जो समितियाँ हैं इनसे क्वेश्चन बनते हैं। कल हम एक वीडियो ले आएंगे जिसमें मैं सारी समितियों को यहाँ पर कवर कर लूँगा। जो भी यहाँ पर समिति, जैसे लकड़वाला है, तेंदुलकर समिति है, उन सबको हम एक ही वीडियो में यहाँ पर कवर कर लेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट। किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो ये है दोस्तों यहाँ पर नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंदर। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये चीज़ें याद कर लो। संवैधानिक दर्जा 73rd संविधान संशोधन कब होता है? 1992 में। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं। 73वें संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? अभी मैंने आपको ऊपर बता दिया। 11वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? पंचायतों से रिलेटेड है। 12वीं है नगर पालिका। ये 73वां संविधान संशोधन भी 11वीं अनुसूची के अंतर्गत जोड़ी गई थी। आगे चलते हैं। पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? तो ये है दोस्तों कौन? क्या? राज्य निर्वाचन आयोग। और दोस्तों डायरेक्टली क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि पंचायतों में डायरेक्टली ये पूछ लेते हैं किसका यहाँ पर वो हस्तक्षेप रहता है? तो ये हमेशा किसका रहेगा? आपका राज्य सरकार का। राज्य सूची के अंतर्गत ये चीज़ें आ जाएंगी। आगे चलते हैं। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये होता है दोस्तों 25 अप्रैल 1993। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये की गई थी आपके राजस्थान में। प्रॉपर जगह पूछ लो, देख लो आप, क्योंकि ऑप्शन में ये जगह का नाम आता है। नागौर जिला है ये राजस्थान का। और कब हुई थी पूछेंगे तो 1959। बिल्कुल इंपॉर्टेंट डेट है। दोनों क्वेश्चन एकदम देख लो आप, यहीं पर इनको रट लेना। आगे चलते हैं।
यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंतर्गत निर्वाचन होंगे? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपके यहाँ पर 6 माह के अंदर यहाँ पर निर्वाचन होने काफ़ी आवश्यक हैं। पंचायती राज किस सूची में दर्ज है? अभी डिस्कस कर लिया ऊपर ही ये वाला क्वेश्चन, राज्य सूची के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। आगे चलते हैं। बलवंत राय मेहता समिति के सुझाव के अनुसार पंचायत राज की संरचना में कितने स्तर होने चाहिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ऊपर मैंने बता दिया आपको, सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने। ये पूछेंगे कितने स्तर होने चाहिए? 3 ये स्तरों के नाम भी याद कर लो। गांव स्तर होता है एक, ब्लॉक तीसरा यहाँ पर जिला स्तर। ये तीनों क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे चलते हैं। पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? तो ये होता है दोस्तों यहाँ पर प्रखंड स्तर पर। पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन लेता है? ये लेता है दोस्तों राज्य सरकार का ही हस्तक्षेप होगा। आगे चलते हैं। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव का प्रावधान है? तो ये है दोस्तों यहाँ पर प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। बिल्कुल याद कर लेना आप। पंचायत राज संस्था का कार्यकाल होता है, तो ये इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, ये 5 साल का होता है बिल्कुल। ये टेन्योर इनका याद कर लीजिए आप। आगे चलते हैं। पंचायत राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? तो देखिए दोस्तों ग्राम पंचायत का हो जाएगा यहाँ पर ग्राम स्तर पर। और ये पूछेंगे आपसे किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर मिल जाएगा आपको। ये अरुणाचल प्रदेश। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? तो ये है दोस्तों मेला व बाजार कर। आप सभी को पता होगा ग्राम हाट वाट लगती हैं, वो उन्हीं से यहाँ पर आएगा, ये मुख्य स्रोत है इनका। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? तो ये होता है दोस्तों कहाँ पर? चेन्नई में। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। आगे चलते हैं। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर हैं? तो ये हैं दोस्तों किस पर? सरकारी अनुदान पर। और अभी देख लिया हमने मेले हाट जो भी लगते हैं यहाँ पर गाँव में, उनसे भी इनको यहाँ पर टैक्सेस मिल जाते हैं। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? ये याद कर लो बिल्कुल। 18 में कंफ्यूज मत हो ना। पंचायती चुनाव के लिए 21 यहाँ पर कम से कम आपकी आयु होनी चाहिए। किस संविधान संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये की गई यहाँ पर 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बिल्कुल। आगे चलते हैं। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ये करेगा कौन दोस्तों? जो ग्राम प्रधान होता है गांव में, वही ये चीज़ें करेगा। पंचायत राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर करने का सुझाव किसने दिया? आप देखिए दोस्तों 2 स्तर, यानी देखिए 3 स्तर हमने देख लिया, गांव खंड वो सब थे, वो किसने किया था? बलवंत राय मेहता समिति ने। ये पूछा गया यहाँ पर 2 स्तर को किसने करवाया? ये कराया गया यहाँ पर अशोक मेहता समिति। देखो इसको ऐसे याद करा देता हूँ आपको। बलवंत राय मेहता में ऑलरेडी यहाँ पर 3 अलग अलग चीज़ें हैं, यानी यहाँ पर हो जाएगा 3, और अशोक मेहता में यहाँ पर 2 चीज़ें आ रही हैं। अशोक और मेहता 2 नाम हैं, ये ऐसे याद कर लो। ये करेगा 2 स्तर की सुझाव। आगे चलते हैं। 1977 में पंचायती राज की समीक्षा के लिए समिति की अध्यक्षता किसने की? ये करते हैं अशोक मेहता जी। भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्टिकल 40 डायरेक्टली पूछ लेंगे। ये हो जाएगा आपका पंचायती राज प्रणाली से ये संबंधित है। अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप से निरूपित करती है? तो ये करता है दोस्तों पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये वाला पार्ट होता है एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा फ्रेंड्स। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर कल हम डिस्कस कर लेंगे, उसमें भी 3 से 4 यहाँ पर पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आएंगे, क्योंकि पॉलिटी से लगभग 5 to 6 क्वेश्चन आपके बन ही जाते हैं एग्जाम्स में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।